संसद की कार्रवाई आज एक बार फिर से नहीं चल पाई। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, तो दूसरी तरफ सरकार इस मुद्दे पर बचती हुई नजर आई, जिसके चलते आज भी संसद नहीं चल पाई। नाराज इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने संसद परिसर में जबरदस्त प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन का असर मोदी सरकार पर भी दिखाई दिया है। तो कैसे विपक्ष के आगे झुकती दिख रही है मोदी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का मुद्दा उठा। विपक्ष पहले ही दिन से इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा की डिमांड कर रहा है। सरकार की तरफ से भरोसा तो दिलाया जा रहा था कि कम से कम वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराएगी, लेकिन कब कराएगी ये नहीं बताया जा रहा था, जिससे मैसेज यही जा रहा था कि सरकार चर्चा को तैयार नहीं है। संसद सत्र कब शुरू होगा ये बात 50 दिन पहले बता दी जाती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कब होगी ये बताने को सरकार तैयार नहीं हो रही थी और एसआईआर पर चर्चा कराएगी भी, इसका भी जवाब नहीं दे रही है, जिससे नाराज विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में जबरदस्त प्रदर्शन किया, एसआईआर के पोस्टर फाड़े और उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे इस टकराव के चलते संसद की कार्रवाई इस सप्ताह चल ही नहीं पाई, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों ही पक्षों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई। इस बैठक में विपक्ष की मांग के आगे सरकार झुकती दिखाई दी और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने को तैयार हो गई। अब 28 जुलाई से लोकसभा की कार्रवाई नियमित तरीके से चलेगी। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। विपक्ष की मांग के तहत स्पेशल डिस्कशन के तहत चर्चा होगी और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे पर 16-16 घंटे की चर्चा होने की उम्मीद है। लेकिन एसआईआर को लेकर अभी तक सरकार ने चर्चा की कोई बात नहीं की है। यानी अगले सप्ताह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो संसद में बहस होगी, लेकिन एसआईआर को लेकर अभी भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बना हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील को लेकर भी विपक्ष की मांग पर सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। यानी मानसून सत्र में अभी भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव खत्म नहीं हुआ है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।